इन दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ऑन्डनसेट्रॉन जो इंजेक्शन होता है उसका यूज कब किया जाता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं और कब इसका यूज नहीं किया जाता है और किन किन लक्षणों में इनका यूज किया जाता है और ये कितने इसके क्या क्या ब्रांड नेम होते हैं और ये कितने ml में आता है, तो समझेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑन्डनसेट्रॉन जो इंजेक्शन होता है उसका यूज कब किया जाता है और ये किस कैटेगरी से जो बिलोंग करता है। तो देखिए ये एंटी हेमेटिक जो होती है कैटेगरी, उससे ये ऑन्डनसेट्रॉन जो इंजेक्शन होता है या टेबलेट होती है इसकी, वो बिलोंग करती है। तो इसका क्या क्या यूज रहता है, तो पहले हम बात कर लेते हैं यूज के बारे में। देखिए यूज इसका होता है कि ये किसी भी ऐसे पेशेंट को जो उल्टी वगैरह आती है या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि गाड़ी में सफ़र करते हैं तो उन्हें उल्टी आने लगती है, तो उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें गाड़ी में जाते सफ़र के समय जो है जाते हैं उल्टी भी होती है, साथ में जो है सर घूमने लगता है, तो उस कारण जो है उल्टी वगैरह करने लगते हैं, तो उन कंडीशन में जो है इसका यूज किया जाता है। ऐसे पेशेंट जिनका ऑपरेशन होता है या सर्जरी होती है तो उनको जो है ऑपरेशन या सर्जरी हो गई, एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया दिया जाता है, उससे पेशेंट जो होता है वो बेहोश रहता है। फिर सर्जरी होती है, सर्जरी के बाद में जो वो पेशेंट को बाहर निकालते हैं तो इसका यूज किया जाता है, क्योंकि एनेस्थीसिया की वजह से उल्टी वगैरह ना हो तो उसको जो रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है। कोई ऐसा पेशेंट जिसे पेट से रिलेटेड कोई दिक्कत होती है, कोई नहीं, हालांकि डायरिया हो जाती है, तो उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। और ऐसे पेशेंट जो कि जिन्हें दस्त वगैरह डायरिया आ रही है तो उस कंडीशन में इसका यूज किया ही जाता है। और साथ ही में अगर पेट में कोई भी खराबी हो गई है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि वो है जब किसी भी पेशेंट को पेट से रिलेटेड कोई दिक्कत होती है, ज़्यादातर एसिडिटी वगैरह होती है, तो उस चक्कर में पेट भरा भरा सा रहता है। बहुत से लोग होते हैं उन्हें जो है उल्टी सी महसूस होने लगती है, तो उस कंडीशन में इसका जो है यूज किया जाता है। कोई पेशेंट ऐसा है जिसे ड्रिप वगैरह लगाते हैं डॉक्टर लोग, तो उन कंडीशन में इंजेक्शन वगैरह कोई देते हैं, तो बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो कि उस जो इंजेक्शन होता है उसे उसे जो है सूट नहीं होता है, पेशेंट को उल्टी वगैरह करने लगते हैं, तो उस कंडीशन में भी इसे उसको रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो जो ऑन्डनसेट्रॉन इंजेक्शन होता है तो ये जो है 1 ml 2 ml 4 ml 8 ml में जो है आता है। तो जो 2 ml का जो आपका इंजेक्शन होता है तो उसमें ऑन्डनसेट्रॉन 4 मिलीग्राम में आता है, और जो 4 ml का इंजेक्शन होता है उसमें जो है 8 मिलीग्राम ऑन्डनसेट्रॉन इंजेक्शन आता है। और जो 8 mg का होता है, मतलब 8 ml का होता है, तो उसमें जो है 16 मिलीग्राम जो ऑन्डनसेट्रॉन रहता है। तो हम बात करते हैं कि ऑन्डनसेट्रॉन इंजेक्शन जो होता है उसका क्या क्या साइड इफेक्ट रहता है। तो देखिए, जो सिर में दर्द रहता है और कब्ज बन जाती है, कभी कभार ऐसा होता है कि साइड इफेक्ट हो जाता है तो कब्ज वगैरह बन जाती है, सिर में दर्द रहता है, लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। जिस एरिया में इंजेक्शन लगाया गया है तो उस जगह पर जो होता है इन्फेक्शन सा हो जाता है, एलर्जी हो जाती है। और कोई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें जो है इसका साइड इफेक्ट हो जाता है तो उन्हें टेंशन या चिंता हो जाती है। तो ये सब इनके जो है साइड इफेक्ट रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इनके ब्रांडेड नेम के बारे में, इनके क्या क्या पॉपुलर ब्रांड नेम है। में पहले एक नंबर पे जो होता है बोमिकाइंड। बोमिकाइंड बहुत ही पॉपुलर नेम है और ये इसका यूज भी अधिक होता है और जो है इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलता है। तो बोमिकाइंड है। और एक ओंडम आता है, ओंडम नाम से जो आता है वो भी एक ब्रांड नेम होता है। जोफर आता है, वो भी ब्रांड नेम होता है। और जोरफ्रान आता है, वो भी जो है एक ब्रांड नेम है, पॉपुलर नेम है। इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो भी एक पॉपुलर नेम है। तो ये रहे आपके मतलब ऑन्डनसेट्रॉन से रिलेटेड ब्रांडेड नेम। अब हम बात कर लेते हैं कि इसे देना है तो यूज तो इसके पता है, लेकिन इसे कब नहीं दिया जाता, क्या क्या इसकी वार्निंग होती है, क्या क्या मतलब इससे दिक्कत होती है, क्या किन किन दिक्कतों में जो है इसका यूज नहीं किया जाता है, तो हम समझेंगे उसके बारे में। देखिए, अगर किसी भी पेशेंट को अगर हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत होती है तो उन कंडीशन में इसका यूज किया जाता है, लेकिन फिजिशियन के थ्रू ही किया जाता है, डायरेक्टली नहीं दिया जाता है, क्योंकि बहुत से साइड इफेक्ट इससे हो सकते हैं। लीवर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है तो इसका यूज नहीं किया जाता है। कैल्शियम जो होती है, कैल्शियम की अगर किसी भी पेशेंट को कैल्शियम की कमी है तो उसमें अगर इसका यूज किया जाए तो ये बहुत ही हानिकारक जो है साबित हो सकता है। और विटामिन के की कमी अगर किसी भी पेशेंट को है तो उसमें इसका यूज नहीं किया जाता है। कर लेते हैं ऑन्डनसेट्रॉन जो इंजेक्शन होता है
उसको उसका मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है। तो देखिए मैकेनिज्म एक्शन जो होता है इसमें जो है एक नेचुरल हार्मोन होता है सेरोटोनिन, तो उसको जो है ब्लॉक कर देता है, जिस कारण से नोजिया वोमिटिंग जो है किसी भी पेशेंट को नहीं होती है। जब नोजिया वोमिटिंग और होती है किसी को तो ऑन्डनसेट्रोन इंजेक्शन यूज करने पर ये जो है सेरोटोनिन हार्मोन जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है नोजिया वोमिटिंग का। तो ये इंजेक्शन जो होता है सेरोटोनिन जो हार्मोन होता है उसको जो है ब्लॉक कर देता है, जिस कारण नोजिया और वोमिटिंग का जो है इंक्रीज नहीं हो पाता है। इस कारण जो है ये बढ़िया रिजल्ट है। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।